बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन जी पे। जनरेशन जी, जिसको जेड जनरेशन भी कहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो 1990 से लेकर 2010 में पैदा हुए। चूँकि इन्होंने आंख खोलते ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है या कंप्यूटर को देखा होता है, तो ये कंप्यूटर लवर जनरेशन है। इसके बाद इन्होंने डिजिटल गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस्तेमाल करने वाली ये सबसे पहली जनरेशन है। तो ये इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लवर्स होते हैं, इसलिए इनको जूमर्स भी बोलते हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लवर्स भी बोलते हैं। ये बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी मोबाइल पे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बड़ी आसानी के साथ काम कर लेते हैं। ये मल्टी टास्किंग पीपल होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पकड़ा, उसके ऊपर मुख्तलिफ ऐप्स पे बड़ी महारत से काम कर लेते हैं, इसलिए ये मल्टी टास्किंग पीपल होते हैं। ये एंटरप्रेन्योरल जो है माइंडसेट के लोग होते हैं, ठीक है। और ये अगली बात है, ये ग्लोबल अवेयरनेस वाले लोग होते हैं। इनको ग्लोबल अवेयरनेस में इनको ये लाजमी पता होता है कि इलॉन मस्क किन लाइन्स पे काम कर रहा है, इलॉन मस्क की कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि इनके घर में इनकी अपनी ही अम्मा कितने दिन से उसको बुखार है, ठीक है। और अगली बात ये होती है कि ये फिनेंशियल प्रैग्मेटिज्म वाले लोग होते हैं। ये रुपए पैसे में सोचते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस में सोचते हैं। ये इंडिविजुअलिटी वाले लोग होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी खूबियाँ हैं। ये सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, सोशल ऑर्डर वाले लोग हैं। ये तो थी इनकी खूबियाँ। अब आगे इनकी खामियाँ। ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि इनका दोस्त किस एथनिसिटी से है, यानी एथनिसिटी को ये नहीं मानते हैं। इनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि इनका दोस्त, इनका पार्टनर, इनका बिजनेस पार्टनर, हत्ता कि इनका जो है लाइफ पार्टनर है वो किस मजहबी ग्रुप से है, किस मजहबी जो है बैकग्राउंड से है। इनका इससे कोई सरोकार नहीं है। यानी जनरेशन जी के लोग एथनिसिटी को नहीं मानते, ठीक है। नंबर 2, एथनिसिटी के लोग जो है वो डिसिप्लिन को नहीं मानते। आप इनको डिसिप्लिन नहीं बना सकते हो आसानी के साथ। ये फैमिली सिस्टम को नहीं मानते हैं। इनके यहाँ फैमिली वैल्यूज कोई मानी नहीं रखती, ठीक है। अगली बात ये है कि ये रेशियल डिफरेंसेस को नहीं मानते हैं। इनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि इनका बिजनेस पार्टनर किस रेस से है, किस जात से है, किस बिरादरी से है, किस कौम से है। ये इससे इनको कोई सरोकार नहीं है कि इनका बिजनेस पार्टनर, इनका लाइफ पार्टनर किस बैकग्राउंड से है, किस जात से है, किस बिरादरी से है, किस कौम से है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते हैं। अगली बात, ये जेंडर डिफरेंसेस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी नहीं मानते हैं। ये आसानी से मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल इंटरेक्शन कर सकते हैं। इनके यहाँ मेल और फीमेल की वैल्यू सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। और इनकी एक आखिरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये फोकस करने वाले लोग नहीं होते। ये किसी भी बड़े शॉर्ट फोकस वाले लोग होते हैं। इनका जो है फोकस स्पैन बड़ा शॉर्ट होता है। अगर इनको कोई भी फोकस वाला काम दे देंगे तो या तो उसका शॉर्टकट निकाल लेंगे या उससे भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल। अगर आपने इनको चलाना है तो बड़ा आसान काम है। जनरेशन जी की मेरे पास एक केस स्टडी है। मैं ऐसे कपल को जानता हूँ जिन्होंने थोड़े ही दिनों में शादी को प्लान किया और 20-25 दिनों में शादी रचाई और 20-25 दिनों के अंदर ही शादी को ख़त्म करके तलाक दे के वो बैठे हुए। मैंने पूछा इनको क्या हो गया। पता चला कि लड़की अपना काम करती थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसके पास अपना काम था। लड़का अपना काम करता था, अपनी जॉब करता था। दोनों सेल्फ डिपेंडेंट थे। लड़की ने शादी के दूसरे तीसरे दिन बाद ही ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने अपना ब्यूटी पार्लर चलाना है। दोनों में बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, टक करके तलाक दी और दोनों अलहदा हो गए। मैंने कहा हाय जी जनरेशन वालों, ये क्या हो गया है भाई। ब्यूटी पहले शादी तो चला लो, ब्यूटी पार्लर तो सारी जिंदगी चलाना है। तो साथियों, ये है जी जनरेशन। अगर आपने इनको चलाना है तो इनकी वैल्यूज पे चलना होगा, इनके ऑर्डर पे चलना होगा। ये सोशल इक्वालिटी को मानते हैं, सोशल जस्टिस को मानते हैं।
ये वैल्यू सिस्टम को नहीं मानती, फैमिली सिस्टम को नहीं मानती। अगर इनको चलाना है तो भाई इनकी वैल्यूज़ के मुताबिक चलना पड़ेगा, ठीक है। इनके यहाँ डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनके यहाँ रिश्तों को निभाना नहीं पता इनको, ये टक करके रिश्ते ख़त्म कर देती है। तो इसलिए जनरेशन Z को समझना है तो भाई आपको बदलना पड़ेगा, जनरेशन Y को यानी वालिदैन को यानी हमें बदलना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।